आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं यूपी स्पेशल जी के सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक एक डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, हर उत्तर प्रदेश के हर जिला एक एक करके उठाते हैं और उसके सारे कॉन्सेप्ट जो उसमें एग्जाम में आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में आने वाले हैं, उन सबके कॉन्सेप्ट को लेकर हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का जिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिले के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जिला कौन सा है आज के वीडियो का? तो सबसे पहला जिला हो जाता है संभल। ठीक है, आइए देखते हैं संभल जिला कहाँ है। पहले लोकेशन जान लेते हैं इसकी। ठीक है, सबसे पहले जाने के लोकेशन कहाँ पे है। तो देखिए ये है इसकी लोकेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है लोकेशन इसकी डिस्ट्रिक्ट संभल की। ये देखिए आपने मार्क कर दिया है इसको, ये लोकेशन हो जाती है जिला संभल की। ठीक, कौन है पास में? मुरादाबाद है, रामपुर है, ठीक है, और ये बदायूं है, बरेली से शायद स्पर्श नहीं करता, टच नहीं करता है। कासगंज है, बगल में है अलीगढ़, उसके बगल में है बुलंदशहर, उसके बगल में है अमरोहा। ठीक है, तो इन सब क्या कहते हैं जिलों से सीमा साझा करता है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें देखते हैं। जिला संभल, जिसको भीमनगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था, इसका नाम भीमनगर हुआ करता था, जो भी रहा हो। ठीक है, यानी हुआ क्या करता था, कुछ राजनीतिक कारणों से इनके नाम चेंज कर दिए जाते थे। लेकिन होता क्या है, अक्सर आपके कोई एग्जाम्स में क्यों बता रहे हैं हम भाई, जब नाम चेंज हो गया तो अभी बताने की क्या जरूरत है। अभी बताने की जरूरत ये है कि कभी कभी ऐसा होता है, सपोज करो 2010 का या 2012 कोई कुछ क्वेश्चन है और फिर से अगर रिपीट उठा के एग्जामिनर ने रख दिया, ठीक है, 2022 में रख दिया, तो क्या होता है, ठीक है, नाम रहेगा उसमें भीमनगर ही। ठीक है, तो लेकिन इस टाइम हो चुका है संभल। तो कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है, तो उसी से ताकि आप उसमें कंफ्यूजन में ना रह जाओ, इसलिए इसका नाम हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कालकी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कालकी महोत्सव मनाया जाता है जिला संभल में। नेक्स्ट पॉइंट, हुमायूं ने संभल को अपने भाई अस्करी को दे दिया था, यानी कि भेंट स्वरूप दे दिया था। किसको? अस्करी को, कि आप जाइए वहां की देखभाल आप ही को करनी है, सारा दारोमदार आप ही के ऊपर है। तो किसको दे दिया था? अस्करी को। नेक्स्ट पॉइंट, संभल में जामा मस्जिद का निर्माण। तो देखिए ये जामा मस्जिद तो बहुत सारी है, ठीक है, और एक मेन भी है। ठीक है, लेकिन हम यह बात करें संभल में भी एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था, और वो किसने कराया था? तो वो कराया था बाबर ने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जिला है हमारा कौन सा? संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर की लोकेशन पहले देख लेते हैं, कहाँ है इसकी लोकेशन। तो ये रही, देखिए छोटा सा जिला आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है संत कबीर नगर, ठीक है, इस टाइप से ये यहाँ पे जिला है संत कबीर नगर। ठीक है, ये देखिए छोटा सा जिला आपको दिखाई दे रहा है। बगल में इसके गोरखपुर है, इधर महाराजगंज है, इधर सिद्धार्थ नगर है। ठीक है, इधर आपका हो जाता है बस्ती, इधर अंबेडकर नगर, और आजमगढ़ से शायद सीमा साझा नहीं करता है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं सीधे कि संत कबीर नगर के लिए मुख्य पॉइंट्स क्या है। तो देखिए दोस्तों, कुछ जिले ऐसे होते हैं जिनका मुख्यालय या जिनका हेडक्वार्टर कभी कभी उनके नाम वाले शहर में नहीं हुआ करता है। ठीक है, तो देखिए इसके साथ भी ऐसा है कि संत कबीर नगर का जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे? खलीलाबाद। तो कई बार ये ऑप्शन में आया है ABCD मैच कराने को कि संत कबीर नगर का हेडक्वार्टर कौन सा? ठीक है, तो खलीलाबाद वहां पे हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बखीरा पक्षी विहार। तो ये पॉइंट कई बार आ चुका है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? तो संत कबीर नगर में। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला। ठीक है, तो ये जिला ऐसा है जिसमें सबसे कम वन क्षेत्रफल यानी वन वाला एरिया जो है सबसे कम है। तो कौन जिला है? संत कबीर नगर। नेक्स्ट पॉइंट, संत कबीर दास जी की समाधि यहीं पे है, जिसको मगहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मगहर। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा, ये संत कबीर नाम के जब भी मगहर का नाम आएगा तो कबीर दास जी के नाम से ये जुड़ा हुआ आप लोग पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जिला देखते हैं। नेक्स्ट जिला है शामली। तो सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं, आइए शामली की। ठीक है, लोकेशन देखते हैं शामली की। तो ये है शामली की लोकेशन। ठीक है, ये है शामली की लोकेशन। तो देखिए सहारनपुर है बगल में, इधर मुजफ्फरनगर है, इधर बागपत है। ठीक है, और मेरठ से शायद स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, तो ये है आपका शामली। ठीक है, और इधर किससे? हरियाणा से सीमा साझा करता है ये। चलिए अब चलते हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। ठीक है, तो जिला शामली जो है इसको पहले नाम दिया गया था प्रबुद्ध नगर, इसका नाम रहा है पहले भी। ठीक है, उसी के साथ साथ आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है और इसको ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? कहने को तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश है तो भाई उत्तर में ही होगा, लेकिन भारतवर्ष के रेस्पेक्ट में जब देखा जाता है तो उत्तर प्रदेश उत्तर में है।
ठीक। लेकिन उत्तर प्रदेश भी भाई, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से पूरब में, कुछ हिस्से पश्चिम में, कुछ उत्तर है ना, उत्तर में, कुछ दक्षिण में। तो इसी तरह उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो वो हो जाता है आपका जिला शामली। चलिए नेक्स्ट जिले के बारे में बात करते हैं, तो ये जिला है आपका श्रावस्ती, ठीक है। कौन सा जिला है, श्रावस्ती। आइए इसकी लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं, श्रावस्ती कहाँ पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है श्रावस्ती जिला, ये हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, मार्क कर दिया हमने, ये है श्रावस्ती। बहराइच से सीमा साझा करता है, बलरामपुर से करता है, इधर गोंडा है, तो इन 3 जिलों से सीमा साझा करता है, साथ ही साथ नेपाल से भी ये सीमा साझा करता है। आइए तो अब देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। श्रावस्ती द सुहेलदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी सुहेलदेव का नाम कभी भी आए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, तो आप समझ जाइएगा कि श्रावस्ती जिले की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गोल्डन बुद्धा इंस्टॉल एट डेन महामंगकौल चे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ की इंपॉर्टेंट प्रतिमा है, इंपॉर्टेंट स्थान है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि भाई गोल्डन बुद्धा इंस्टॉल यानी महात्मा बुद्ध की सोने की मूर्ति कहाँ पे स्थापित की गई है, ठीक है। आपका नाम होना चाहिए जिला श्रावस्ती, ठीक है। तो गौतम बुद्ध से बहुत सारी चीजें रिलेटेड हैं जिला श्रावस्ती में। आइए कुछ फैक्ट जानते हैं। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली थारू जनजाति, ठीक है, तो कौन सी थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है भाई, उत्तर प्रदेश में तो पाई जाती है, तो श्रावस्ती में भी पाई जाती है थारू जनजाति। ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि केवल श्रावस्ती में पाई जाती है, श्रावस्ती में भी पाई जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस फैक्ट को आपको। सबसे कम विधानसभा सीट कहाँ पे है, तो ये है चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती, यानी श्रावस्ती भी उन जिलों में से एक जिला है जहां पे सबसे कम क्या पाई जाती है, विधानसभा सीट, यानी यहाँ से केवल 2 विधायक चुने जाते हैं, ठीक है, ओनली 2। तो ये संख्या भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सोहेलवा वन्य जीव विहार, जो कि हमने चित्र में दिखाया था सबसे पहले, ठीक है। और देखिए क्या है इसमें, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, ठीक है। तो सोहेलवा वन्य जीव विहार जो है ये 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से जिले हैं, बलरामपुर में भी है, गोंडा में भी है और श्रावस्ती में भी है, ठीक है। तो इसलिए तीनों का नाम लिख दिया। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि सोहेलवा वन्य जीव विहार कहाँ पे फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ 3 जिलों में, ठीक है। कभी कभी राइट ऑप्शन गोंडा हो जाता है, कभी कभी बलरामपुर हो जाता है, कभी कभी श्रावस्ती हो जाता है। तो तीनों जिलों में फैले होने के कारण और ऑप्शन में इनमें से कोई एक होने के कारण ऐसा कभी कभी हो जाता है। चलिए, अनाथ पिंडक स्तूप कहाँ से रिलेट करता है या कहाँ पर है, तो ये है जिला श्रावस्ती में। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं, अंगुलीमाल स्तूप, ठीक है। कौन सी बात हो रही है, अंगुलीमाल स्तूप कहाँ पे है, तो ये है आपका श्रावस्ती में। नेक्स्ट पॉइंट, भगवान बुद्ध का प्रिय नगर किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका जिला श्रावस्ती को। बौद्ध विहार यानी कि जेतवन, ठीक है, बौद्ध विहार है और नाम है उसका जेतवन। यह विहार अनाथ पिंडक के द्वारा बौद्ध धर्म के लिए दान में दे दिया गया था, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि जेतवन का संबंध किससे है, तो श्रावस्ती से है, ठीक है। अनाथ पिंडक के द्वारा दान में दिया गया स्थान, ठीक है, तो कौन सा है, जेतवन। तो कहाँ है, श्रावस्ती में। तो हम कह रहे हैं आपसे कि श्रावस्ती का गौतम बुद्ध से अच्छा खासा संबंध रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, मक्खली पुत्र गोशाल का जन्म स्थान कहाँ है, तो वो भी आपका श्रावस्ती में। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जिला हम देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जिला देखेंगे तो ये है आपका सिद्धार्थ नगर। चलिए पहले लोकेशन देख लेते हैं इसकी, ठीक है। सबसे पहले लोकेशन देखते हैं सिद्धार्थ नगर की, तो ये रहा सिद्धार्थ नगर, ये इसकी लोकेशन यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्पर्श करता है, सीमा साझा करता है संत कबीर नगर से, महाराजगंज से, बलरामपुर से, ठीक है, गोंडा से भी शायद स्पर्श करता है और साथ ही साथ किससे, नेपाल से भी सीमा साझा करता है। आइए अब चलते हैं आगे, देखते हैं सिद्धार्थ नगर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, क्या क्या एग्जाम में आ सकते हैं। फिर से वही क्वेश्चन, हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय, तो ये जिला भी सिद्धार्थ नगर भी ऐसा है जिसका मुख्यालय सिद्धार्थ नगर में नहीं है, यानी उस पर्टिकुलर शहर में नहीं है। तो कहाँ पे है, नौगढ़ में। तो ये ध्यान रखना है, सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नौगढ़ में है। कपिल वस्तु, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कपिल वस्तु, और यहाँ पे एक जगह है पिपरहवा, ठीक है। तो पिपरहवा कहाँ पे है, तो ये है भाई आपका सिद्धार्थ नगर में। ध्यान रखना है आपको, कपिल वस्तु का संबंध कहाँ से, पिपरहवा, ठीक है, पिपरहवा, ठीक है। चलिए, शाक्य गणराज्य की पहचान, ठीक है, सिद्धार्थ नगर के रूप में की गई है, ठीक है। तो पहले राज्य हुआ करता था शाक्य वंश का, ठीक है। तो ये लोग यहाँ सिद्धार्थ नगर बसते थे या यहाँ पे राज किया करते थे, ठीक है। सिद्धार्थ नगर इसलिए भी बहुत ज्यादा फेमस रहा है।
थारू जनजाति निवास करती है यहाँ पर। कहाँ पर? सिद्धार्थनगर में, मुख्यतः प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। तो थारू जनजाति है, आपको ध्यान रखना, तराई क्षेत्रों में खासकर निवास किया करती है और तराई क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है आपका सिद्धार्थनगर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। ठीक, काला नमक, ठीक है, नाम का सुगंधित चावल यहाँ उगाया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है काला नमक नामक सुगंधित चावल, तो भाई इसका नाम है काला नमक लेकिन नमक नहीं है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का खुशबू देने वाला, ठीक है, सुगंध फैलाने वाला चावल है। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? सिद्धार्थनगर में। नेक्स्ट पॉइंट, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पे है? पिपरहवा। ठीक है, और कुशीनगर तथा गोरखपुर में भी ये स्थित है। लेकिन अगर बात करें कि ये जगह क्यों फेमस है, तो आप समझ जाइएगा राजकीय बौद्ध संग्रहालय के लिए, जो कि कहाँ पड़ता है? सिद्धार्थनगर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीतापुर। नेक्स्ट जिला हमारा कौन सा? सीतापुर। तो आइए सीतापुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं लोकेशन क्या है यहाँ की। तो आइए देखते हैं सीतापुर की लोकेशन। ये है शाहजहांपुर, ठीक है, और लखनऊ कहाँ है? ये रहा लखनऊ के बगल में है सीतापुर, ये रहा सीतापुर। ठीक, तो लखीमपुर खीरी से सीमा साझा करता है, साथ ही साथ हरदोई से करता है। ठीक, हरदोई से करता है, और ये आपके लखनऊ से सीमा साझा करता है, बाराबंकी से करता है, बहराइच से करता है। तो इतने जिलों से सीमा साझा करता है। आइए अब जानते हैं सीतापुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो जैसा इमेज में दिखाया गया, चित्र में दिखाया गया, महर्षि दधीची, ठीक है, महर्षि दधीची कुंड कहाँ पे है? तो ये है आपका सीतापुर में। तो सीतापुर में जाने के लिए काफी चीजें हैं, आइए देखते हैं। नैमिषारण्य, तो ये जो जगह है नैमिषारण्य, ये इसको याद कर लीजिए आप, सीतापुर से रिलेट करते हैं नैमिषारण्य। ठीक, महर्षि दधीची ने अस्थियां दान कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? नैमिषारण्य यानी कि सीतापुर में की थी। महर्षि दधीची का आश्रम कहाँ है? तो ये भी सीतापुर में। सीताकुंड कहाँ है? तो ये मिश्रिक एक जगह है, सीतापुर जिले में एक जगह है मिश्रिक, यहाँ पे है। ठीक, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं नैमिषारण्य से। ठीक है, नैमिषारण्य सब जब भी सुने तो सीतापुर आपको ऑप्शन लगा देना है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध। तो सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ ही नजीबाबाद तथा सहारनपुर भी प्रसिद्ध है, किसके लिए? प्लाईवुड उद्योग के लिए। ठीक, चलिए और कुछ बातें जानते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, तो हम बता रहे हैं आपको अभी तक 2021 की जनगणना के नतीजे नहीं आए हैं। तो जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक 2011 की जनगणना के अनुसार ही आपको प्रश्नों के उत्तर देते रहना है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यानी कि ऐसा जिला बताइए जहां पे सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है या रहती है, बसती है। ठीक है, तो कहां? सीतापुर। नेक्स्ट पॉइंट, 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन कहां हुआ था? तो ये हुआ था नैमिषारण्य में। ये कहां पे है? तो सीतापुर में है। नेक्स्ट, राजा टोडरमल जो कि भू राजस्व के क्षेत्र में कार्यों के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं। ठीक है, ये कहां के थे? तो भैया ये थे सीतापुर के। ठीक है, तो प्रसिद्ध चक्र तीर्थ, ठीक है, ये तीर्थ स्थल है, तो कहां पे है? नैमिषारण्य में है। और ये कहां पड़ता है? ये भी पड़ता है सीतापुर में। नेक्स्ट पॉइंट, व्यास गद्दी कहां पे है? तो नैमिषारण्य में। और नैमिषारण्य आप अभी तक याद हो चुका होगा आपको, सीतापुर। तो यही हम कहना चाह रहे हैं आपसे, बार बार यही शब्द आप सुनेंगे, नैमिषारण्य, तो याद हो जाएगा कि सीतापुर। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे अगर आपके कानों में आवाज गूंजती रहेगी तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट जिला हम लेने वाले हैं कौन सा? सुल्तानपुर। नेक्स्ट जिला कौन सा लेने वाले हैं? तो ये है जिला सुल्तानपुर। तो आइए सुल्तानपुर की लोकेशन जान लेते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं जिला सुल्तानपुर की लोकेशन। आइए, कहाँ गया भाई मार्कर हमारा? ये है मार्कर। तो सबसे पहले जानते हैं सुल्तानपुर की लोकेशन। तो ये है हमारा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ से चलते हैं बनारस की तरफ, तब मिलता है बीच में सुल्तानपुर। तो ये है, देखिए सुल्तानपुर की लोकेशन यहाँ पे। ठीक, तो ये लखनऊ है। लखनऊ से चले हम रायबरेली, अमेठी होते हुए कहाँ पहुंच गए? सुल्तानपुर हम पहुंच गए। ठीक, तो ये इसकी लोकेशन है। आइए, तो काफी जिलों से सीमा साझा करता है। ठीक है, इधर आजमगढ़ से करता है, इधर अंबेडकर नगर से करता है, इधर फैजाबाद से करता है। ठीक है, अमेठी से भी करता है, इधर प्रतापगढ़ से भी करता है। तो काफी जिलों से सीमा साझाएं करता है। तो आइए अब चलते हैं सीधे कि भाई सुल्तानपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ की फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विजयथुआ महावीरन मंदिर। तो ये मंदिर है, फेमस है यहाँ का। विजयथुआ महावीरन मंदिर कहाँ का फेमस है? सुल्तानपुर का है।
गोमती नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर है, ये जिला है। जनपदीय संग्रहालय भी यहाँ पे है। लोधी ताल कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना है, लोधी ताल कहाँ पे है, सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर, ठीक। राजा का बांध झील, ठीक है, राजा का नाम तो बांध, राजा का बांध, ठीक है, लेकिन ये बांध नहीं है, ये क्या है, झील है। तो राजा का बांध नामक झील जो है वो कहाँ पे है, तो ये है आपकी सुल्तानपुर में। चलिए नेक्स्ट जिला हम देखने वाले हैं कौन सा, उन्नाव। चलिए उन्नाव जिले की एक बार लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं पहले। तो आइए, तो जैसे कि हम जानते हैं कि उन्नाव पड़ता है आपका कानपुर के आसपास, ठीक है, कानपुर के और लखनऊ के बीच में पड़ता है। तो ये है आपका लखनऊ, ठीक है, और ये है आपका कानपुर, ठीक है, और ये कानपुर देहात। तो यहीं पे आपको दिखेगा कहीं ना कहीं उन्नाव। तो देखिए इसमें उन्नाव दिखाया नहीं गया है शायद, ठीक है, ये लखनऊ हुआ और ये उन्नाव। उन्नाव की लोकेशन शायद इस मैप में नहीं है, ठीक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये सॉरी है यहाँ पे, ये है, देखिए हम जान नहीं पा रहे थे, ये था लोकेशन, ठीक है। तो ये था लखनऊ, केवल इतना था लखनऊ पोर्शन, ठीक है, और ये था लखनऊ। तो ये जैसे उन्नाव देख पा रहे हैं, रायबरेली से सीमा साझा करता है, लखनऊ से सीमा साझा करता है, हरदोई से करता है, कानपुर से भी सीमा साझा ये करता है, और किससे, फतेहपुर से शायद सीमा स्पर्श करता है शायद में भी। चलिए फिलहाल हम अब क्या जानते हैं, हाँ, तो हम चलते हैं सीधे सीधे उन्नाव जिले के बारे में कुछ फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहला पक्षी विहार कहाँ पर है स्थापित किया गया, तो इसका नाम है नवाबगंज। ध्यान रखना है कौन सा है, नवाबगंज पक्षी विहार। तो कहाँ पे है, तो ये आपका पड़ता है उन्नाव में, ठीक है। और इसके बारे में एक चीज और जान लीजिए आप लोग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पहले इसका नाम नवाबगंज पक्षी विहार हुआ करता था, अब इसका नाम कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ठीक। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क भी आपका उन्नाव में। तो आप जान लीजिए उन्नाव में लेदर यानी चमड़े से जुड़ी काफी इंडस्ट्रीज वहां पे होती हैं, कहाँ पे, उन्नाव में। रामायण की रचना किस जिले में हुई थी, तो ये माना जाता है कहाँ हुई थी, उन्नाव में हुई थी। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है शहर, ठीक है, कहाँ पे, गंगा नदी किनारे, उन्नाव। लव कुश ने राम की सेना को कहाँ हराया था, तो कहाँ हराया था, जिला उन्नाव में, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट थे, इतने सारे जिले हमने आज कवर किए, ठीक है। तो इसी तरह और भी जिले शायद सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो जिलों के बारे में जितने भी फैक्ट्स थे, ठीक है, तो सारे जिले हमने कवर कर लिए हैं। और भी कोई फैक्ट अगर रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद और भी फैक्ट्स हम कवर करेंगे, जैसे जनगणना पर आधारित फैक्ट जो है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से रिलेटेड जो फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, वो भी सारे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या होता है, इस टाइप की चीजें जो है आने वाले 2-3 वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई।